और लिमिट भी जो x टेंड्स टू a होना चाहिए। अगर ये है, कभी भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिखे तो उसका आंसर डायरेक्ट होता है n और a की पावर n-1, ये फॉर्मूला है इसका। करते किसका स्टार्ट? हाँ। कभी भी कोई क्वेश्चन अगर इस फॉर्म में है तो उसका आंसर ये होता है। अब देखो जैसे मान लो कोई क्वेश्चन है x का क्यूब माइनस 2 का क्यूब, क्या ठीक चल रहा है अभी तक? Yes, sir. x की पावर n माइनस a की पावर n, x minus 2. नीचे क्या होना चाहिए? x minus 2. ये, और लिमिट भी क्या होना चाहिए? x tends to a. x टेंड्स टू 2 होना चाहिए। अगर ऐसा है, जैसे इस क्वेश्चन में हम कह रहे हैं बिल्कुल इस फॉर्मूले के हिसाब से है ना, x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a और x टेंड्स टू a, ऐसे है तो क्या होगा इसका आंसर? n, ये n है, ये चीज n है ना, तो n का मतलब 3, ये a की पावर n माइनस 1, n माइनस 2, इसका आंसर क्या आएगा? 12। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन इस फॉर्म में होना चाहिए तो ये फॉर्मूला लगेगा, इस फॉर्म में नहीं है तो नहीं लगेगा। जैसे मान लो कोई x की पावर 5 माइनस 3125 अपॉन x माइनस 5 और लिमिट x टेंड्स टू 5, 5 जाएगा। ये x की पावर 5 है, ठीक है, ये 5 की पावर 5 होता है, इसको हटाकर लिख सकते हैं, ये क्या होता है? 5 की पावर 5, तो xn माइनस an हो गया, xn माइनस an, नीचे भी x माइनस a वो भी है, और लिमिट भी x टेंड्स टू 5, सब कुछ है। अगर सब कुछ है तो इसका लिमिट का आंसर क्या होगा इसका? n, ये चीज n है, n ये वाला होता है n, और जो भी a ये वाला a होता है a की पावर n माइनस 1, तो 5 इंटू 5 की पावर 4, तो वो 3125, ये इसका आंसर है। ठीक है, ये फॉर्मूला कब लगेगा? इस फॉर्म में हो तो। अभी देखो जैसे x की पावर 4 माइनस 16 अपॉन x माइनस 3, लिमिट x टेंड्स टू, नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? 2 की पावर 4 ये तो ठीक है, 2 की पावर 4 फॉर्मूले के हिसाब से x की पावर n है माइनस a की पावर n है, नीचे x माइनस a नहीं है, अगर यहाँ 2 लिख दे वो लग जाएगा। अब लग जाएगा। Yes, और लिमिट भी x टेंड्स टू 2 होना चाहिए, ये वाला x टेंड्स टू 2 वो भी है, सब अब ठीक है। ये इस फॉर्म में आ गया x n माइनस a n अपॉन x माइनस a x टेंड्स टू, बिल्कुल उस फॉर्म में है, तो क्या होना चाहिए इसका आंसर? ये आना चाहिए। क्या होना चाहिए बताओ? ये चीज n होता है, ये जो पावर है n, और a की पावर a कम कर दो, 4 माइनस 1 3, तो 8 इंटू 4, तो इसका पूरे का आंसर क्या होगा? 32 फॉर्मूला है ये। क्या इसमें फॉर्मूला लग जाएगा? लग जाएगा? नहीं, क्यों नहीं लगेगा? ये तो ठीक है, x का क्यूब है, ये क्या है? यहाँ तक तो ठीक है, x n माइनस a n अपॉन x टेंड्स टू 3 होना चाहिए, नहीं है। अब लगता है क्या होना चाहिए इसका आंसर? पहले n का मतलब, और a की पावर चेंज क्या करा? 27 इसका आंसर हो जाएगा। 2 को 3 बना दिया एक्स्ट्रा। ठीक है ना? क्या इस क्वेश्चन में लग जाएगा ये फॉर्मूला? यस सर। क्या करना पड़ेगा? पहले इसको ये x की पावर x n माइनस a n अपॉन x माइनस a, लिमिट भी x टेंड्स टू, सब कुछ ठीक है, तो क्या होगा? n, ये n है, ये वाली चीज n है, और a 3 की पावर a कम कर दो 4, ये 27 4 जा, तो इसका आंसर क्या आएगा? 108। सर नोट्स दोगे? अरे नोट्स तो बना लिए थे, फोटोकॉपी में। अब बताओ क्या करेंगे इसमें? ट्यूशन से 6 बजे खत्म होती है। खाली ट्यूशन से बात नहीं पड़ेगी सर, सेट भी होनी चाहिए भैया। अब लास्ट टाइम आए थे? नहीं। ये देखो, ये क्या x की पावर 5, ये क्या है? 243, 443 क्या होता है? 3 की पावर। तो कैसे लिखेंगे इस क्वेश्चन को? पहले x की पावर 5 माइनस 3 की पावर 5, नीचे x माइनस 3, फिर लिमिट क्या है? x टेंड्स टू 3, क्या फॉर्मूला अप्लाई हो गया?
Yes, sir. x की पावर n माइनस ए एन अपॉन x माइनस एक्स 5 इंटू 3 की पावर 4 81 इंटू 5 तो क्या आंसर होगा इसका 405 इसमें लग जाएगा। Yes, sir. कैसे करेंगे लिखेंगे ये x की power 5 x की पावर 5 माइनस माइनस 2 की पावर 5 की पावर 5 होता है upon x x और लिमिट भी देख लो लिमिट x टेंड्स टू 2 होना चाहिए वही है लिमिट सब कुछ ठीक है परफेक्ट है ना तो क्या होना चाहिए इसका फॉर्मूला n a की पावर 5 में से गया 16 into 5 क्या होगा इसका आंसर 8 क्या इसमें लग जाएगा फॉर्मूला Yes, sir. तो 1 का स्क्वायर भी 1 होता है 1 का क्यूब भी 1 4 भी 1 1 की पावर n भी 1 होता है तो ये xn है 1 को लिख सकते हैं 1 की पावर n तो xn माइनस a n अपॉन x माइनस a और x टेंड्स टू a सब कुछ है तो क्या होना चाहिए इसका आंसर n की पावर n n एज इट इज और 1 की पावर एक कम हो जाएगा n माइनस 1 की पावर कुछ भी 1 ही रहता है 1 into n तो आंसर क्या है इसका n क्या इसमें फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा यस सर Yes, sir. क्योंकि 1 को खुद ही लिख सकते हैं 1 का One क्यूब cube. ये x का क्यूब xn माइनस an अपॉन x माइनस a x टेंड्स टू a तो 3 और 1 की पावर 2 तो आंसर क्या है इसका 3 याद है इस टाइप का Yes, sir. अब देखो जैसे इसी ये क्वेश्चन है यस हम इसको ऐसा लिखेंगे लिमिट x टेंड्स x टू क्यूब माइनस 2 क्यूब इसको x का क्यूब X माइनस square 2 का minus क्यूब 2 square. नीचे नीचे फॉर्मूला लगा लिखेंगे लेते x का स्क्वायर माइनस 2 का X का स्क्वायर square. ये x n माइनस a n अपॉन x माइनस a नहीं था वो हमने अपनी तरफ से लिखा तो मल्टीप्लाई भी किससे करना पड़ेगा x माइनस 2 से ना अब ये बन गया फॉर्मूला हाँ, yes, sir. x n माइनस a n अपॉन x माइनस a x टेंड्स टू a ठीक है ये फॉर्मूला तो क्या होना चाहिए इसका आंसर 3 3 और 2 into की 2 पावर minus 1 इनटू ये भी फॉर्मूला लेकिन रिवर्स है ये उल्टा 1 फॉर्मूला upon है x n माइनस a n अपॉन x माइनस a लिमिट इसकी भी x टेंड्स टू a ठीक है तो 1 अपॉन क्या होगा इसका आंसर 2 ये n हो गया n और a की पावर 2 raised by 4 ये 4 से 4 कट के आंसर क्या आएगा इसका 3 3 बताओ कैसे करेंगे इसको Sir, x cube X minus cube minus स्टार्ट यहाँ से 9 करना है वो तो बाद में लिमिट क्या लिमिट है x टेंड्स टू 9 इसको लिखना है x का क्यूब होता है ये ठीक है माइनस ये क्या होता है 9 Nine. cube और upon नीचे क्या लिखना है x x का square स्क्वायर minus 9 square. minus 9 square x minus x minus X 9 minus x nine. n माइनस a n अपॉन x माइनस 9 से डिवाइड टू मल्टीप्लाई भी x माइनस 9 से क्या इसमें फॉर्मूला लग जाएगा हाँ Yes, sir. क्या होगा फॉर्मूला n 3 9 9 पावर 2 square इनटू ये उल्टा फॉर्मूला है 1 1 1 upon upon 2 9 की पावर 1 ये कैंसिल कर लो ये कट जाएगा 9 पर तो क्या आएगा इसका आंसर 27 अपॉन 2 पता है समझे यस Yes, सर sir. बताओ क्या लिखेंगे इसमें लिमिट क्या x लिमिट raised है? by 5 minus ये x की पावर 3 raised 5 by है 5 ये क्या है 3 की पावर 5 नीचे ये x की पावर 4 क्या फॉर्म लग जाएगा x minus 3 x माइनस 3 इंटू x माइनस क्या होगा इसका आंसर 5 और 3 की पावर 4 इंटू इसका आंसर 1 अपॉन 4 3 का power 3 एक 3 बच जाएगा ऊपर 15 बाय 4 तो इसको कैसे करेंगे x पहले लिमिट लिखना लिमिट x टेंड्स टू ये x की पावर 9 minus ये 2 की पावर 9 नीचे x का क्यूब 2 माइनस 2 का क्यूब किस चीज से x करना है minus 2 x अब इसमें फॉर्मूला लगा तो क्या आंसर है 9 9 की पावर 8 इसमें
इसमें लगा तो 1 1/3 into 2 की power तो ये कट जाएगा ना, ये 2 की पावर 6 Six. बचा, 3 से 3, 2 की पावर 64 into 3 तो 192 इसका आंसर है। तो कैसे करना है इसको? Cube minus one. पहले लिमिट, क्या लिमिट है? x टेंड्स टू 1, ये x का क्यूब है, माइनस ये क्या 1 का क्यूब, नीचे क्या लिखेंगे? x टेंड्स टू square minus 1 क्या करेंगे इसको? x minus 1 into x minus 1 इसका आंसर क्या होगा? 3 into 1 की पावर 2 इसका 1 upon 2 into 1 की power 1 ये 1 ये भी 1 तो आंसर क्या आएगा इसका? 3/2। बताओ कैसे करेंगे इसको? पहले लिमिट, क्या लिमिट है? x टेंड्स टू k, ये x की पावर 4 है, ये k की पावर 4 है, डिवाइडेड बाय ये x का क्यूब है। फॉर्मूला बना सकता है, अगर x minus k डिवाइड करा तो मल्टीप्लाई भी x माइनस k से, इसका आंसर 4 k की पावर 3 into 1 की पावर एक k कट जाएगा तो 4k अपॉन 3। ये पक्का के समझता है? So नीचे +1 -1 ये देखो फॉर्मूला जैसे क्या लिखना है? लिमिट x टेंड्स टू 0, क्या लिखना है? 1 + x की पावर 4 ये है, ये 1 की पावर 4 है, नीचे होना चाहिए दिस माइनस दिस होना चाहिए ना, 1 + x - 1, नीचे सिर्फ x है तो हम इसमें 1 प्लस कर देंगे, तो क्या 1 + x तो 1 माइनस कर देंगे, होगा फॉर्मूला भी नहीं हुआ? xn - an अपॉन x माइनस a होगा ना, x माइनस a सब कुछ। लिमिट होना चाहिए दिस टेंड्स टू दिस, क्या होना चाहिए लिमिट? 1 + x टेंड्स टू 1 होना चाहिए, क्या लिमिट होना चाहिए? तो इस लिमिट में 1 इधर ऐड कर देंगे तो बैलेंस करने के लिए 1 इधर ऐड कर देंगे, तो लिमिट 1 + x टेंड्स टू 0 + 1 1 होता है, सब कुछ होगा ना फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला बन गया? x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a और x दिस x टेंड्स टू a सब कुछ है, तो क्या होगा इसका आंसर? 4 और 1 की पावर 3 तो आंसर क्या आएगा इसका? 4। ऐसा समझे? नेक्स्ट बताओ कैसे करें इसको? ध्यान दिया करो, आपको पता नहीं कहाँ ध्यान रहता है, सारे टाइम बहुत कम अटेंशन रहता है आपका। लिमिट, क्या लिमिट है? x टेंड्स टू 1, क्या लिखे इसको? 1 + x की पावर 5 माइनस 1 की पावर 5, नीचे क्या होना चाहिए? दिस माइनस दिस होना चाहिए हमेशा नीचे, 1 + x लेकिन नहीं x है तो हमने क्या करा इसमें 1 प्लस किया तो 1 माइनस, ये सब कुछ यहाँ तक तो ठीक हो गया, xn - an अपॉन x माइनस a सब कुछ हो गया। लिमिट क्या होना चाहिए? दिस टेंड्स टू दिस होना चाहिए, 1 + x टेंड्स टू 1 नहीं है तो हमने 1 ये 0 था यहाँ पर, क्या करा 1 इधर प्लस करा तो 1 इधर प्लस, 0 + 1 को 1 ही समझते तो ठीक है। क्या होना चाहिए इसका आंसर? 5 1 की पावर 4 तो आंसर क्या आएगा इसका? 5। नेक्स्ट बताओ, x टेंड्स टू 1 + x क्या लिखेंगे इसको? 1 + limit x टेंड्स टू 0 क्या लिखेंगे? 1 + x की पावर n minus 1 होता है 1 की पावर n, नीचे होना चाहिए दिस माइनस दिस, x + 1 1 प्लस और 1 माइनस ये और ये, ठीक है। बाकी डबल नहीं हुआ, लिमिट ये होना चाहिए 1 + x टेंड्स टू 1 होना चाहिए, नहीं है तो 1 इसमें प्लस किया तो 1 इधर भी प्लस कर दो, 0 + 1 का मतलब 1 होता है, होगा फॉर्मूला xn - an अपॉन x माइनस a x टेंड्स टू सब कुछ है तो क्या होगा इसका आंसर? n 1 की पावर ये 1 ही होता है, 1 की पावर एनीथिंग 1 into n तो फाइनल आंसर क्या आएगा इसका? n। अब बताओ फर्स्ट कैसे किया? लिमिट क्या है? x पहले क्या लिखना है? 1 + x, क्या है इसकी पावर 4 माइनस इसको 1 की पावर 4
क्या होना चाहिए नीचे? One plus वन प्लस एक्स माइनस वन होना चाहिए, है नहीं सिर्फ एक्स है, तो हमने वन प्लस किया तो वन माइनस, अब वन प्लस एक्स माइनस वन, एक्स एन माइनस ए एन अपॉन एक्स माइनस ए हो गया। लिमिट दिस टेंड्स टू दिस नहीं हुआ तो क्या करा हमने? अगर इधर वन प्लस किया तो इधर भी वन, जीरो प्लस वन को हटा कर अब सब कुछ ठीक है। तो क्या होना चाहिए इसका आंसर? 4 इंटू वन की पावर एक कम कर दो तो 4, 1 का क्यूब 1 इंटू 4, तो आंसर क्या आएगा इसका? 4। नेक्स्ट बताइए। लिमिट x क्या लिखेंगे इसको? 1 प्लस एक्स की पावर 5 माइनस 1 की पावर 5, नीचे क्या होना चाहिए? 1 प्लस एक्स माइनस 1 होना चाहिए, है नहीं नीचे सिर्फ x है, तो क्या करा? 1 प्लस और 1 माइनस, ये बन गया फॉर्मूला यहाँ तक। तो अब क्या होना चाहिए? 1 प्लस एक्स टेंड्स टू 1 होना चाहिए, तो 1 इधर प्लस किया तो 1 इधर, 0 प्लस 1 को क्या कहते हैं? 1। अब क्या बना इसका आंसर? 5 into 1 आंसर क्या आएगा इसका? नेक्स्ट बताओ क्या लिखेंगे उसको? 1 plus x क्या लिखेंगे? 1 प्लस एक्स की पावर n माइनस 1 की पावर n, नीचे x है, क्या किया हमने उसको? 1 प्लस 1 माइनस, ये बन गया फॉर्मूला, और 1 यहाँ पर प्लस तो 1 यहाँ पर। अब तो मेरे को ये नहीं समझ आता है ऐड क्यों करा लिमिट में 1 प्लस? लिमिट ये होता है हमेशा दिस टेंड्स टू दिस होना चाहिए, 1 प्लस एक्स टेंड्स टू 1 होना चाहिए हमेशा। थी हमारे पास क्या लिमिट थी? x टेंड्स टू, उससे ये बनेगा इसका आंसर। क्या होना चाहिए लिमिट हमेशा? लिमिट ये होना चाहिए 1 प्लस एक्स टेंड्स टू 1 होना चाहिए, तो इसको 1 प्लस एक्स बनाना है तो इसलिए प्लस किया 1, अगर इधर प्लस किया तो इधर भी प्लस करना पड़ेगा, ये 0 प्लस 1 1 हो गया, तो क्या आंसर आएगा इसका? n अब सब कुछ फॉर्मूला के हिसाब से x n माइनस a n अपॉन x माइनस a x टेंड्स टू, क्या होगा इसका आंसर? n into 1 की पावर माइनस 1, तो n into 1, तो आंसर क्या आएगा इसका? n, ये आंसर। ठीक है, और दिवांशु डेट बताया करो, अब नहीं आएगा समझ पूरी क्लास में आपको, यार अब टाइम पे आया करो भाई, इतना आपने वीडियो देख लो फिर स्टेट लाइन की, ये भी वीडियो से करना पड़ेगा, क्यों मैं समझाऊंगा इनको तो आगे आपको नहीं आएगा। कृष्ण दे इसको स्टेट लाइन ले आओ, सबको आगे समझ क्वेश्चन। तीनों सेम क्वेश्चन इसी टाइप से करना है, बताओ कैसे करेंगे पहले? क्या लिमिट है? x, ये 1 प्लस एक्स की पावर 4 है, ये 1 की पावर 4 है, नीचे 1 प्लस एक्स का क्यूब है, क्या होना चाहिए इसके नीचे ताकि फॉर्मूला कंप्लीट हो जाए? इससे डिवाइड करा तो इसी से 1 प्लस एक्स, क्या दोनों x ऐड, ये 1 प्लस इधर क्या तो 1 इधर, ये भी 0 प्लस 1 1, सब कुछ ठीक है। इस फर्स्ट का आंसर क्या होना चाहिए? 4 into 1 की पावर 3, फिर 1 का स्क्वायर, ये 1 करके आंसर क्या आएगा इसका? 4/3। बताओ नेक्स्ट में क्या करना है? लिखेंगे लिमिट, क्या लिखेंगे? लिमिट x, ये 1 प्लस एक्स की पावर 6 है, ठीक है, तो ये क्या है? 1 की पावर 6, नीचे क्या लिखा? 1 प्लस एक्स की पावर 5 माइनस 1 की पावर 5, किस चीज से डिवाइड करना है? माइनस 1 से, तो इससे डिवाइड करा तो मल्टीप्लाई भी इसी से 1 प्लस एक्स माइनस 1, और यहाँ पर 1 इधर प्लस किया तो 1 इधर प्लस किया तो 1, सब कुछ ठीक है। यस सर, फॉर्मूला बन गया x n माइनस a n अपॉन x माइनस a x टेंड्स टू, तो इसका 6 1 की पावर 5, तो ये उल्टा है, तो 1 अपॉन 5 1 की पावर 4, ये 1 ये 1, तो आंसर क्या है इसका? यूनिवर्सिटी कमेटी का टेस्ट करूंगा ना क्लास में, तो मैं इसका ले लूंगा, इंटीग्रेशन का ले लूंगा मेरा टेस्ट, क्लास में टेस्ट होते हैं ना स्टार्टिंग में, कहाँ से कहाँ?
ये 1 से 44 फिर 135 136 158 150 50 हो तो नेक्स्ट में क्या करना है? So 1 plus x Limit x tends to 0. लिमिट क्या लिमिट है भाई? क्या लिखेंगे पहले तो 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, नीचे क्या लिखेंगे? 1 plus x का cube whole cube माइनस 1 का क्यूब। क्या करना है? 1 plus x 1 प्लस एक्स माइनस 1 से डिवाइड, तो मल्टीप्लाई भी 1 प्लस एक्स और माइनस 1 और x लिमिट में 1 इधर प्लस किया तो 1 इधर प्लस 0 प्लस 1 का मतलब 1। अब फॉर्मूला बन गया, तो क्या होगा ऊपर वाले का आंसर? 1 2 cube 1 by 1 so 2 by into 1 into 1 1 upon 3 3 1 की पावर ये भी 1 ये भी 2 by 1, आंसर क्या होगा इसका? 2 by 3। दीपक आ गए ना सारे क्वेश्चन? इक्वेशन कैसे करेंगे? है उसी टाइप का, ये फॉर्मूला देख लो, x माइनस ए है इसमें, x माइनस ए x टेंस टू 9 वो भी है, x n है ये नहीं है, ये 9 की पावर 3/2 होता है 27। अगर कोई बच्चा पूछे कि 9 की पावर 3/2 का आंसर, तो 9 होता है 3 का स्क्वायर, उसकी पावर 3/2 करें तो क्या आता है आंसर? 27। तो 27 को ऐसा लिख सकते हैं ना, तो आइडिया हो जाता है ये 3/2 ये भी 3/2 होगा 9 की, तो इसको हटाकर क्या लिखा हमने? 9 की पावर 3/2। अब क्या फॉर्मूला बन गया? यस सर। कैसे फॉर्मूला होगा? x n माइनस a n अपॉन x माइनस a लिमिट x टेंस टू a सब कुछ है, तो क्या होना चाहिए इसका आंसर? n। x ये चीज by n है 3/2 और जो भी 9 है उसकी पावर एक कम करा, 3/2 में से एक कम करा तो 1/2 होता है ना। 1/2 का मतलब रूट भी समझते हैं ना, तो 3/2 या 9 को 3 का स्क्वायर लिख दो, उसकी पावर 1/2, तो कट के क्या बचा? 3 into 3 तो 9/2, ये इसका आंसर है। ठीक है, बताओ ये क्वेश्चन कैसे करना चाहिए? x की पावर 1.5 है, x x की पावर 3/2 समझ सकते हैं ना, क्योंकि x और रूट x का मतलब क्या होता है? ये तो x की पावर 1 है इनटू में ये x की पावर हाफ, मल्टीप्लाई में बेस सेम है, पावर है जो x की पावर 1 प्लस हाफ 3/2 है ना, तो क्या लिख सकते हैं इसको? लिमिट x टेंस टू a। ठीक है, ये क्या हो गया? x की पावर क्या हो गया? 3/2 माइनस ये क्या हो गया? a था क्या हो गया? ये a की पावर क्या हो गया? 3/2 और नीचे क्या है? x माइनस। अब फॉर्मूला बन गया, x रूट x का मतलब ही होता है x की पावर 3/2 होता है x रूट x, a रूट a का मतलब a की पावर 1/2, ये 1.5 3/2। अब तो फॉर्मूला बन गया, क्या होना चाहिए इसका आंसर? 3/2 और a की पावर 3/2 में से 1 माइनस कर दो, 3/2 में से अगर 1 माइनस कर दो 1/2 लिख दो या रूट लिख दो, एक ही बात है, ये इसका आंसर है। सोच के देखो क्या है फॉर्मूला बन के लिख रहे हैं, x नेक्स्ट स्टेप हो गया सर, x minus में लिख देंगे लिमिट x टेंस टू 2, ऊपर तो x माइनस 2 है, नीचे x की पावर 1/3 होता है क्यूब रूट माइनस 3 की पावर 1/3, फॉर्मूला तो बन गया 2 की पावर से ये 2 की पावर। बताओ क्या फॉर्मूला? देख लो मार्क कर लो उस पे, जो पहले क्या लिखेंगे? रिवर्स है फॉर्मूला, नीचे xn माइनस an अपॉन x माइनस x टेंस टू 1 अपॉन 1/3 into 2 की पावर 1/3 minus 1 ये आएगा ना, क्योंकि रिवर्स है तो 1 अपॉन, तो पहले लिखेंगे 1 अपॉन 1/3 2 की पावर माइनस 2/3, या तो इसी फॉर्म में छोड़ दो, नहीं तो और सिंपलीफाई करें 3 ऊपर आ जाएगा ना, क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में? 3 ऊपर, और माइनस को अगर प्लस करना है तो ये भी ऊपर आ जाएगा इनटू में, है ना, ये 3 तो ऊपर आ जाएगा, ये क्या होगा? 2 की पावर ऊपर जाकर 2 की पावर 2/3, ये आंसर आ गया।
ठीक है। ये अभी क्वेश्चन किया था हमने, इस क्वेश्चन उस क्वेश्चन थोड़ा सा फर्क है। माइनस वन पहले कर इसमें लेंगे। प्लस था, यहाँ माइनस है, ध्यान ओ रखना फिर। अच्छा हाँ क्या करेंगे? नहीं सर ऐसे नहीं होगा। देखो वन माइनस एक्स की पावर n है, ये भी वन की पावर n है। नीचे क्या होना चाहिए? वन माइनस एक्स होना चाहिए। पहले माइनस एक्स होना चाहिए, जब तो बात बनेगी। नहीं है तो माइनस से डिवाइड किया तो माइनस से मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, किया। है ना। यस सर। हमारे पास x था लेकिन हम कह रहे हैं माइनस एक्स होना सर, चाहिए, तो- तो माइनस से अगर यहाँ करा तो माइनस से सर तो लिमिट को भी चेंज और करना लिमिट होगा। x टेंड्स टू 0। अभी भी पूरा नहीं हुआ। लिमिट चेंज लिमिट One x n minus a n upon 1 minus x 1 plus किया, ये 1 प्लस किया 1 माइनस, और ये पार्ट तो ठीक हो गया, सही है ना। अब x की होगा नहीं हुआ? Yes, sir. कैसे? x n minus a n upon x minus a, लिमिट माइनस करना है। अगर x टेंड्स टू 0 इसको माइनस लगाएं तो इधर भी 0 को भी माइनस लगाना पड़ेगा। अब प्लस माइनस 0 का मतलब तो 0 ही होता है, ठीक है। अब इसमें 1 प्लस करा तो 1 इसमें प्लस कर लो, तो 1 माइनस एक्स टेंस टू आ गया ना, सब कुछ सेम। यस सर। तो क्या होना चाहिए इसका आंसर? N, पहले ये sir, माइनस N, होता है, तो ये माइनस बचा, माइनस पहले ये माइनस n into 1 की पावर one. n माइनस माइनस n, ठीक है। यस हम बताओ क्या करा पहले? लिमिट x tends to 0 ये 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस 1 की पावर n, नीचे माइनस x होना चाहिए, हमारे पास सिर्फ प्लस x है, तो क्या माइनस से करेंगे? मल्टीप्लाई माइनस से अगर पहले यहाँ करा माइनस से, तो माइनस से ऊपर कर दे। अब 1 प्लस 1 1 माइनस, ये ठीक है, सही हो गया सब कुछ। अब लिमिट x को माइनस से से होना मल्टीप्लाई चाहिए, पहले माइनस अगर यहाँ लगाया तो माइनस इधर भी, 0 को अगर माइनस लगाए तो भी क्या होता है 0, फिर हम 1 प्लस इधर करा तो 1 इधर प्लस कर दो, ये 1 हो। अब सब कुछ ठीक है, तो क्या होना चाहिए इसका आंसर? सर n माइनस है। 1 की पावर अच्छा धक्के खाने आए थे फिर? सर अभी आधे घंटे के लिए आए हो? बीच में, हाँ कभी जाना है बीच के लिए आया था सर सर बाहर ही रहना। आधे घंटे के लिए मत आएगा या कभी भी? सर टाइम था ना बीच में पिछले आया था स्टार्ट करने। और क्या लिखना है? पहले सर, बाहर ही माइनस, रहने देना, कल आऊंगा पहले माइनस। कल आऊंगा सर 1 बजे किस टाइम? 1 बजे 1 बजे इसमें मिल जाएगी बॉक्स में। और फॉरवर्ड करके मत देखना है वीडियो, मैं तो भगा दूंगा धक्के मार के। सर कैमरा देखा धक्के मार के भगाएंगे, वैसे नहीं, अगर फॉरवर्ड करके देखी तो। पहले क्या लिखना है? ये माइनस। अब क्या हुआ इसका आंसर? n है, फिर 1 की पावर n माइनस 1, ये क्या होता है 1 इंटू n माइनस इंटू है। माइनस, तो आंसर क्या होगा इसका? माइनस 10। ये बताओ कैसे करना चाहिए? So 2 raised to power 10 and 2 raised to power पहले क्या 5. लिखेंगे? लिमिट x टेंड्स टू 2, क्या लिखना है इसको? x की पावर 10 माइनस 2 की पावर 10 होता है, उसके नीचे क्या है? x की पावर 5, इसको किससे करना है? x मल्टीप्लाई। अब सब कुछ ठीक है, Yes, sir. लिमिट भी x टेंड्स टू 2 होना चाहिए सब कुछ, तो इसका 10 2 into 9 into 1 upon 5 5 into 2 into 4. ये 5 से कट जाएगा 2 पर, ऊपर 2 की पावर 10 आ 1 जाएगा। तो ऊपर 2 की पावर 10 हो गया, और नीचे 2 की पावर 4, ये माइनस हो 2 जाएगा का 2 6, की पावर 6, इसका मतलब क्या आंसर आएगा? 64। ये पका गए ना सारे समझ? और कभी कैसे वो लग जाएगा? Plus 2 minus 2. नहीं लगेगा, अभी नहीं लगेगा इस फॉर्म में, क्यों नहीं लग रहा? a equal नहीं है, but a plus 2 और ऊपर होना चाहिए and ऊपर क्या किसी से क्या मालूम?
और सोच के देखो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, क्या होना चाहिए फॉर्मूले के हिसाब से, ये x की पावर n माइनस ए एन, ठीक है, इसमें x था और माइनस ए हमारे पास है, प्लस 2 करेंगे तो माइनस 2 ही कर लो, यस सर। तो x प्लस 2 तो ठीक है, इसमें से माइनस कॉमन ले लो तो a भी प्लस और 2 भी प्लस a प्लस 2 ऐसे आ जाएगा नीचे, प्लस 2 माइनस 2 करने पर क्या ठीक हो गया, अभी भी नहीं हुआ, हो गया सर सर। लिमिट पे x n माइनस a n अपॉन x माइनस a, लिमिट पे 2 इधर Plus 2. this tends to this होना चाहिए, तो सर लिमिट्स x टेंड्स टू a था तो हमें इधर प्लस 2 किया तो इधर भी प्लस 2, तो ये चेंज होकर ये आ गया, अब बिल्कुल सही है। यस सर। तो क्या होना चाहिए इसका आंसर, 9/2 into a plus 2 upon 9/2 minus माइनस 1, वो क्या होता है 7/2, ये आंसर आएगा, ठीक है ना। यस सर। उससे बताओ क्या करना चाहिए, प्लस 3 minus नीचे x है a है, x प्लस 3 होना चाहिए, x तो है और माइनस a है, हम इसमें प्लस 3 करेंगे माइनस 3, इसको हम लिखेंगे x प्लस 3 और क्या करा अब हम कह रहे हैं फॉर्मूला अभी तक तो ठीक है, x n माइनस a n अपॉन x माइनस, लिमिट ठीक नहीं है, लिमिट x टेंड्स टू a है, हम इसमें प्लस 3 करेंगे तो इधर भी प्लस 3, अब सब कुछ फॉर्मूले के हिसाब से हो गया, तो क्या होगा इसका आंसर 5/2 और a प्लस 3 की पावर 5/2 माइनस 1, वो क्या होता है 3/2, ये इसका आंसर है। plus तो 7 ये minus same equation है, क्या 7 करेंगे पहले, x है माइनस a, हम प्लस 7 करेंगे तो माइनस 7, तो क्या हो जाएगा x प्लस 7 माइनस इधर लिमिट में प्लस x कैंसिल है प्लस 7 इधर प्लस 7 इधर, अब ठीक है सब कुछ, तो 9/2 a प्लस 7 की पावर 9/2 माइनस 1, क्या हो जाएगा 7/2। बताओ इक्वेशन कैसे करना चाहिए, into x minus a upon x minus a. दो क्वेश्चन, फर्स्ट इसको लिखेंगे लिमिट, क्या लिमिट है x टेंड्स टू a, क्या लिखना है x की पावर 2/3 माइनस a की पावर 2/3 डिवाइडेड बाय, इसको लिख दो x की पावर 3/4 माइनस a की पावर 3/4, क्या करना चाहिए x माइनस a से डिवाइड तो x माइनस a से मल्टीप्लाई, क्या होगा इसका आंसर So 2/3 into a raised to power 2/3 माइनस 1, वो होता है माइनस 1/3, ये ऊपर वाले का आंसर है, इसका आंसर क्या होगा into 1 upon 3/4 into a raised to power माइनस 1 होता है माइनस 1/4, तो a कट जाएगा पूरा। ये माइनस है ऊपर जाकर हो जाएगा प्लस, ये a बेस से में माइनस ऊपर जाकर क्या हो गया प्लस 1/4, ये 3/4 है ऊपर जाकर क्या हो जाएगा 4/3, तो आंसर क्या आएगा 8 अपॉन 9 और a की पावर l minus 1/12 माइनस 4 प्लस 3, तो क्या आएगा माइनस 1/12, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट बताओ सर क्यों अच्छा ये x का माइनस क्यूब है। 1 प्लस 1 से इसको ऐसा लिखेंगे x का क्यूब ये हो गया माइनस 1 का क्यूब हो गया ना, माइनस 1 का क्यूब होता है माइनस 1 और माइनस प्लस 1 हो गया ना, Yes sir. तो नीचे क्या लिखेंगे x माइनस 1, तो लिमिट तो सही पहले ही दे रखा है x टेंड्स टू -1 दे ही रखा है, अब तो
तो सब कुछ हो गया फॉर्मूला। यस सर। क्या फॉर्मूला होगा एक्स एन माइनस ए एन अपॉन एक्स माइनस ए एक्स टेंस टू ए तो 3 और माइनस minus की पावर 3 into 1 तो आंसर क्या आएगा इसका ये एग्जाम्पल का क्वेश्चन है वैसे हर एक बच्चा कर सकता है इसको, कोई भी ऐसा बच्चा नहीं है जिसको ना आए क्वेश्चन। इसमें के फाइंड करना है तो करें इसका आंसर निकालो। इसका आंसर दोनों का दो क्वेश्चन हो गए, Equal. दोनों के आंसर इक्वल है, किया जाएगा फिर। फर्स्ट का आंसर कैसे सर ये तो करेंगे? डायरेक्ट हो जाएगा। Limit x tends to 0. बहुत सिंपल क्वेश्चन है भाई। x की X पावर power 4 माइनस 1 की पावर 4 के नीचे के upon x x minus क्या 1. लिमिट भी x टेंड्स टू 1 है, Yes, x sir. टेंड्स टू 1 हाँ सब कुछ है तो ठीक है। इसका आंसर हो गया 4 4 One into divided 1 is by 3 तो so 4 आ गया, इसका answer आंसर 4 आ गया। 4 yes sir उसका आंसर निकाल लो ऐसे ही so multiplied by X to k. x minus k इसको लिखना है x का क्यूब minus k का cube. और नीचे का X minus माइनस k का स्क्वायर। क्या करना है so इसको x minus k minus is k multiplied by अब बताओ इस सब कुछ ठीक है ना। yes sir इसका आंसर होगा sir 3 into into k k to power 2 square into इसका 1 upon 2 into k 1 एक k कट जाएगा तो यहाँ बचा 3 3 upon 2 इसका आंसर और इसका आंसर इक्वल है। sir 8 by 3 k की वैल्यू निकालना है 8/3 3/8. ठीक है ना। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। पहले इसका आंसर निकाल लो प्रॉपर वे में, इसका आंसर दोनों बिल्कुल अर्जुन आपके स्कूल हो गए क्वेश्चन yes sir तो आपको तो आते होंगे yes sir नहीं sir अभी भी नहीं आए। आते हैं सब सर इसमें n निकालना है। वो कह रहे हैं इसका जो भी आंसर है वो 80 होना चाहिए। क्या होना चाहिए इसका आंसर 80। वैसे इसका आंसर क्या होगा? सब फॉर्मूला डायरेक्ट ही है सब कुछ आता है n n N की power 2 raised to n minus 1 is equal to 8. is अब equal खुद to ही 80 सोचना है 85 का मल्टीपल है ये हिट Yes, एंड sir. ट्रायल से करना है। n को 1 डालें तो आंसर क्या आएगा? नहीं आ रहा नहीं आ रहा, 0 आ 2 जाएगा। डालने पर नहीं आ रहा, 3 पर नहीं आ रहा, 4 पर नहीं आ रहा, 5 पर आ रहा है। अगर कोई कहे n की जगह 5 डालो तो यहाँ पर n की जगह 5 डालें तो क्या हो गया? अगर n को 5 डाल रहे हैं तो इसका आंसर 80 आता है। 10 minus ये हो गया 5 into 2 की पावर 5 minus 1 4 तो 80 हो गया। तो ये आंसर 80 के इक्वल कब होगा? कोई पूछा है n की वैल्यू क्या हो? ये हिट एंड ट्रायल से ये जो आंसर है वो किसके इक्वल आ गया? 5 के। तो n is equal to 5 है। ये हिट एंड ट्रायल से करना है। So limit x tends to a इसका जो आंसर है वो दे रखा है इक्वल टू 9। बस इसका आंसर होना क्या चाहिए? फॉर्मूला डायरेक्ट लगता है 9 sir 9 into a raised to 8 आंसर 9 डिवाइड में आ जाएगा 1 आ a की जाएगा पावर 8 is equal to 1 so A is a equal to 1. equal प्लस 1 की पावर 8 भी 1 होता है माइनस 1 की पावर 8 तो a के Plus दो minus आंसर one. आएंगे या तो प्लस 1 की पावर 8 है या माइनस 1 की पावर तो 8 से 8 तो a के दो आंसर आएंगे कौन से? प्लस 1 और माइनस 1। इसमें ये निकालना है। मैं दो क्वेश्चन है दोनों का आंसर निकाल वेट कर दो। पहले फॉर्मूला लग सकता है डायरेक्ट 3 into क्या होगा? 3 a raised to power 2 इससे फॉर्मूला होता है डायरेक्ट yes sir 4 into a raised to power तो 3a square is equal to 4 a square is equal to 4 by 3 a is equal to 2 by 2 by root 3 3 प्लस और माइनस दोनों आंसर आएंगे प्लस और तो इसमें m की वैल्यू निकालना है। ये तो फॉर्मूला डाला yes गया sir 3 into a minus 1 1
n को क्या डालना चाहिए ताकि 1 0 आए, 3 या 4? 4 4 n को अगर 4 डालोगे तो क्या आएगा आंसर? n की जगह यस सर 4 into 27 4 minus 1 3 तो 27 into 4 हो जाता है 108। तो ये आंसर 108 हो सकता है जब n की वैल्यू क्या हो 4। जाएगा समझ? ये लिमिट्स का एक पार्ट था, ऐसे कई पार्ट है। ट्रिग्नोमेट्री वाला जो अभी लास्ट टाइम किया था, फिर एक ये पार्ट, इस पार्ट के एक क्वेश्चन है मैक्सिमम से मैक्सिमम। ये तो आगे सबको समझ है सर। दिक्कत ये पिछली बार कुछ बच्चे नहीं है, वो वीडियो जरूर देख लेना अगली क्लास से पहले, ट्रिग्नोमेट्री की जब समझ आएंगे जब वो आ जाए। अब करते हैं इसके 4 पार्ट है, इसलिए एक हम हो चुका है, एक दूसरा हो चुका, तीसरा पार्ट ये है। ये वैसे एनसीईआरटी में नहीं है, ये आरडी शर्मा में और एनसीईआरटी के पीछे ना सप्लीमेंट्री लिमिट्स के एक स्कूल में आएगी सप्लीमेंट्री, उसके क्वेश्चन है। इसका एक क्वेश्चन जरूर आता है हर बार। अगर कभी भी ये वन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन ई कहते हैं उसको, बस अगर ई की पावर एक्स है और क्या होना चाहिए? माइनस होना चाहिए। और जो भी ई की पावर एक्स है तो नीचे एक्स होना चाहिए। अगर ई की पावर 2x है तो 2x होना चाहिए, तो 1 होता है। सर इस ई क्वेश्चन कांस्टेंट का है आंसर पूछे, तो 3n में अच्छा नीचे क्या होना चाहिए? ई की पावर जो भी ये -1 होना चाहिए और नीचे ये पावर 3 से नीचे करा तो 3 से ऊपर। ये आंसर 1 हो गया, तो 1 into 3 तो क्या होगा इसका आंसर? 3। अगर ये e की पावर 4x - 1 अपॉन x लिमिट x टेंड्स टू 0 क्या होगा इसका आंसर? 4 से नीचे करा तो 4 से ऊपर। इस पार्ट का आंसर 1 into 4 तो आंसर क्या हो गया? 4। अगर ये 1 - e 5x अपॉन x और लिमिट x टेंड्स टू 0 है, इससे फॉर्मूला नहीं लग रहा, तो माइनस कॉमन माइनस लेंगे कॉमन ले लो, बाहर आएगा माइनस। क्या हुआ? माइनस कॉमन लिया तो e 5x -1 अपॉन x अभी नहीं लगा फॉर्मूला। ये पावर 5x है, 5 से नीचे तो 5 से ऊपर। ये पार्ट 1 हो गया -5 1 into 5 5, लेकिन ये माइनस मत भूलना, तो आंसर क्या होगा इसका? -5। इसको बताओ कैसे करेंगे? ये माइनस एक्स है तो माइनस एक्स होना चाहिए, माइनस से यहाँ तो माइनस से यहाँ। अब ये 1 हो गया पूरा ना, इसी फॉर्मूले से मैच कर रहा है, -1 तो -1। ये क्वेश्चन काफी स्कूल्स में आया था ये जैसे ex प्लस e की पावर -x -2 है, ऊपर ही है। हम इसको ऐसा लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0, e की पावर x लिख सकते हैं प्लस 1 अपॉन ex लिख सकते हैं और -2 अपॉन x करके ऐसा लिख सकते हैं। e माइनस x का मतलब ही क्या होता है? 1 अपॉन x। अब एलसीएम ले लो ऊपर वाले पार्ट का, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 क्या एलसीएम आएगा ऊपर वाले पार्ट का? इसको इससे करना है ex into ex, बेस है e की पावर 2x, फिर आएगा +1, फिर आएगा -2 ex और नीचे जो x स्क्वायर अपॉन 1 है वो ऊपर जाकर हो जाएगा 1 अपॉन x स्क्वायर। ये वाला जो पार्ट है ध्यान से देखें, ये किसी चीज का होल स्क्वायर है। किस चीज का? ex -1 का। अगर आपसे कोई कहे कि ex -1 का होल स्क्वायर करो तो आप कहोगे पहले a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2 into a into b, ये होगा e की पावर 2x प्लस 1 -2 ex, ये होता है इसका होल स्क्वायर। यही तो चीज़ है यहाँ पर। तो क्या लिखेंगे इसको? क्या लिखेंगे? लिमिट x टेंड्स टू 0। क्या लिख रहे हैं इस पार्ट को हटाकर? ex -1 का होल स्क्वायर, या 2 बार लिख लो ex -1 into ex - नीचे क्या है हमारे पास? एक तो x स्क्वायर है, x स्क्वायर को लिख दो x into x और एक ex है नीचे ना। अब ये पार्ट क्या हो गया? 1। ये पार्ट क्या हो गया? 1। ये 1 क्या बचा? 1 अपॉन e और x को हटाकर 0 डाल दो, e की पावर 0 तो 1 upon 1 तो आंसर क्या आएगा इसका? 1। बताओ क्या करा पहले? तो 1 upon लिमिट x टेंड्स टू क्या लिखना है? ex प्लस 1 upon 1 ex माइनस 2 अपॉन x। नेक्स्ट है लिमिट x टेंड्स टू 0, एलसीएम आएगा ex
दिस इनटू दिस, तो e की पावर 2x प्लस 1 माइनस 2ex इनटू में क्या हो जाएगा 1 अपॉन x, क्योंकि x के अपॉन 1 है ऊपर जाकर अब क्या लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0। ये वाला पार्ट क्या हो गया ex minus 1 का होल स्क्वायर लिखो या दो बार मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। ये पार्ट तो ये हो गया, नीचे x का स्क्वायर x इनटू x और ये x है। ये वाला पार्ट क्या हो गया 1, ये वाला पार्ट क्या हो गया 1, ये भी 1 ये भी 1, नीचे ये बचा तो ऊपर 1 बचा 1 तो 1 अपॉन e और x को हटाकर पता है x क्या है 0, x की जगह 0 तो 1 अपॉन 1 तो क्या होगा इसका आंसर 1। याद समझ बताओ क्या लिखा पहले क्या लिखा ex plus उसके बाद लिमिट x टेंड्स टू 0, एलसीएम आएगा ex power 2x दिस इनटू दिस तो e की पावर 2x प्लस 1 माइनस 2x इनटू में 1 upon x स्क्वायर अपॉन 1 है ऊपर जाकर 1 अपॉन x स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप पे लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0, क्या होगा ये वाला पार्ट ex minus 1 ये हो ये दो बार मल्टीप्लाई कर दो, नीचे x स्क्वायर है x इनटू x और नीचे ex, ये क्या हो गया 1, ये भी क्या हो गया 1, ये क्या बचा आंसर 1 अपॉन e और x को हटाना है x की जगह रखना है 0 तो 1 अपॉन 1 तो क्या होगा इसका फाइनल आंसर 1। आगे समझ सकते हो? अब बताओ क्या लिखना पहले लिमिट x टेंड्स टू 0 जान दो भाई, ऐसे नहीं यार। लिमिट x टेंड्स टू 0 क्या लिखेंगे ex plus 1 upon ex minus 2 upon x square। अब लिमिट x LCM टेंड्स टू 0 LCM ex दिस इनटू दिस तो e की पावर 2x प्लस 1 माइनस 2ex इनटू में x स्क्वायर बाय 1 तो 1 अपॉन x स्क्वायर। अब limit x x टेंड्स टू 0 क्या हो गया होल स्क्वायर, तो दो बार मल्टीप्लाई कर सकते हैं, होल स्क्वायर है ex माइनस 1 इनटू नीचे x स्क्वायर है तो x इनटू x और नीचे ex है। अब क्या हो गया ये पार्ट 1 ये भी 1 अपॉन e की power x की जगह 0 तो 1 अपॉन 1 फाइनल आंसर क्या होगा इसका 1। तो कागज में समझ सकते हो e minus 1 upon e ex को ऐसे भी कर सकते हैं जो हमने अभी करा था, एक और मेथड भी कर सकते हैं, मैं दोनों का है तो एक तो जो हमने अभी करा था उसके हिसाब से तो भाई ऐसा लिखेंगे ex minus 1 upon e अपॉन x, उसके बाद लिमिट x टेंड्स टू 0 LCM ex दिस इनटू दिस e to x minus 1 ये x अपॉन 1 है ऊपर जाकर 1 अपॉन x। अब लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 क्या हो गया e की पावर 2x माइनस 1 अपॉन x है और ex है, ये था ना क्या ये 1 हुआ नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ क्योंकि ये पावर 2x है, यहाँ पर 2x होना चाहिए 2 से ऊपर 2 से नीचे, अब ये 1 हो गया, क्या बचा आंसर 2 अपॉन e की पावर 0 क्योंकि x को 2 डाल तो आंसर 2 अपॉन 1 तो आंसर क्या आएगा 2। तो इस तरफ से आंसर क्या निकला? आंसर तो ये आएगा कैसे भी करो। अब बताओ क्या करा पहले लिमिट x टेंड्स टू 0 x टेंड्स टू 0 क्या लिखेंगे ex minus 1 upon ex divided by x limit x टेंड्स टू 0 LCM ex this into this तो e की पावर x minus 1 x upon 1 upon x। अब e की पावर 2x minus 1 upon x तो ex है तो लिमिट क्या है x टेंड्स टू 0 क्या ये 1 हुआ नो सर, तो उसके लिए 2 से नीचे तो 2 से ऊपर, अब ये वाला पार्ट 1 हो गया e की पावर 2x minus 1 अपॉन 2x है और x टेंड्स टू 0 तो ये 1 हो गया, क्या बचा आंसर में 2 अपॉन e x की बचा x की जगह पे क्या डालना है 0 तो आंसर आएगा 2 अपॉन 1 क्या होगा फाइनल आंसर इसका 2। जो थर्ड स्टेप है e की पावर 2x minus 1 उसमें हम a square minus b square का फॉर्मूला उससे नहीं, ये प्लस हो जाता है, प्लस फॉर्म में भी होता है माइनस। अब बताओ क्या लिखा पहले लिमिट x टेंड्स टू 0 क्या लिमिट है0 क्या लिखा है इसको
EX minus minus 1 upon X upon EX. next step में लिमिट x tends to LCM EX this into this तो e की पावर 2x minus 1 और into 1 upon into 1 upon x। अब हमारे पास आंसर में बचा e 2x है और माइनस 1 ऊपर है, नीचे एक तो x है और into में ex है और लिमिट क्या x टेंड्स टू 0। हम कह रहे हैं ये वाला पार्ट 1 नहीं हुआ क्योंकि यहाँ अब ये वाला पार्ट 1 हो गया, ये पूरा पार्ट क्या हो गया 1। तो क्या बचा आंसर 2 upon 1 तो आंसर क्या आएगा 2। इसको एक और मेथड से कर सकते हैं, वैसे ऐसे ही कर लेगा, नोट्स में ऐसे ही रखें। दूसरा मेथड ये है लिमिट x टेंड्स टू 0, नीचे हमारे पास x है, ऊपर ex है और क्या है माइनस e माइनस x, ये दो चीज़ तो थी। हमने इसमें -1 किया तो +1 कर सकते हैं, -1 किया तो +1। अब लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 क्या आएगा यहाँ पर ex माइनस 1 माइनस कॉमन लिया तो e की पावर -x माइनस, और ये जो x है सबके लिए, इसके लिए भी x है और इसके लिए भी x है। ये पार्ट डायरेक्ट क्या हो गया 1, ये 1 नहीं हुआ, उसके लिए माइनस यहाँ पर तो माइनस यहाँ पर लगाना पड़ेगा तो प्लस। अब ये पार्ट भी 1 हो गया तो 1 + 1 क्या आएगा 2। ऐसे भी 2 आएगा वैसे भी 2, जो आसान लगे वो कर ले। बताओ क्या करना पहले x tends to 0 x टेंड्स टू 0 क्या लिखना है ex माइनस x अपॉन x, ये तो स्टेटमेंट थी। फॉर्मूले में ex -1 होना चाहिए, +1 नहीं होना चाहिए, तो ex के साथ -1 किया तो +1 यहाँ पर करा। अब लिमिट क्या लिखेंगे x टेंड्स टू 0, इसको लिखेंगे ex -1 माइनस कॉमन लिया तो ये होगा e की पावर -x माइनस 1, और ये x किसके लिए सब के लिए, इसके लिए भी और इसके लिए। ये तो डायरेक्ट क्योंकि यहाँ पर x है ये भी x है, ये तो 1 हो गया। अब ये यहाँ पर पावर में -x है, यहाँ माइनस है, यहाँ लगाए तो माइनस यहाँ लगाए तो प्लस। अब ये वाला पार्ट भी 1 हो चुका है तो आंसर क्या आएगा इसका 2। ये पता चल गया x का फॉर्मूला। आज हमने 2 फॉर्मूले करे हैं अभी तक, कौन से so a raised to power x minus X tends to A एक तो ये करा है और एक ये करा। थर्ड फॉर्मूला लिमिट x टेंड्स टू 0 ax -1 upon x, बस e की जगह a आ गया। a किसे समझते हैं कांस्टेंट, 3 4 5 p q r जो भी कांस्टेंट हो उसको क्या समझते हैं हम a। तो उसका आंसर 1 नहीं होता, इसका आंसर होता है log of a, log of a होता है बस। ये हमारा यूटी में नहीं आ रहा, ये हमारा यूटी में नहीं आ रहा, इससे पहले का सब एक्सपोनेंशियल वाला सब में आता है। 11th में एनसीईआरटी में से कुछ नहीं आता कभी भी, लिमिट्स में नहीं आता, लिमिट डेरिवेटिव में। अब ये बताओ देखो लिमिट x टेंड्स टू 0, a का मतलब कोई कांस्टेंट, जैसे 3 की पावर x -1 upon x करना तो वैसे है, क्या होगा इसका आंसर ये a x -1 upon x भी है तो इसका log of 3 हो जाएगा। log क्या होता है log एक log टेबल से देखते हैं उसको अभी कोई जरूरत नहीं। अब इसे बताओ क्या होगा इसका आंसर log 4, ये a x x ठीक है, इसका आंसर क्या होगा log छोड़ दे बस यही आंसर होता है। अब ये है इसका आंसर क्या होगा 2 से मल्टीप्लाई करना है, so log 10। इसका आंसर क्या होगा log 2